तो इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने इस कुरान को नाजिल किया है लैलतुल क़द्र में, यानी कदर की रात में, वो रात जिसमें अंदाजे लगाए जाते हैं। यानी अल्लाह की तरफ से अंदाजे लगाए तो नहीं कहना चाहिए, अल्लाह की तरफ से अंदाजे किए जाते हैं। और वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, आपको क्या मालूम कि कदर की रात क्या है। लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये रात 1000 महीनों से बेहतर है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, फरिश्ते और रूह इसमें नाजिल होते हैं। बिइज़्नि रब्बिहिम, अपने रब के हुक्म के साथ। मिन कुल्ली अम्र, हर किस्म के अमर के साथ। सलामुन हिया, ये रात सलामती है। हत्ता मतलइल फजर, फजर के तुलू के वक्त तक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बाद साहबा ने आया, अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, पिछली उम्मतों की उम्रें तो बहुत लंबी होती थी और वो इतने इतने साल इबादत करते थे, हमारी उम्मत की उम्रें तो कम है, तो हम तो उनके मकाम तक पहुंच ही नहीं सकते। तो उस पर अल्लाह ने ये सूरत नाजिल की कि तुम्हें एक रात हमने ऐसी दी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। ये पिछली उम्मतों को ये रात नहीं मिली। तो ये इसका शान नुज़ूल है कि जो भी इस रात में इबादत करेगा उसकी 1000 महीने 80 साल बनते हैं। तो अब किसी की ज़िंदगी में 10 दफ़ा भी लैलतुल क़द्र आ गई तो 80 साल को आप ज़रब दे दें 10 से, 800 साल की इबादत, ठीक है ना। अगर ज़िंदगी में 10 दफ़ा आ गई ना किसी की लैलतुल क़द्र और लैलतुल क़द्र मिल गई उसको, तो अल्लाह ने इसकी ये सूरत इस पे नाजिल फरमाई। ये उम्मत को तोहफ़ा है, इससे पहली उम्मतों को ऐसा तोहफ़ा नहीं मिला। कि मैं इसको अक्सर एक मिसाल से कहता हूँ कि भाई जैसे खुसूसी पैकेज होते हैं ना, कंपनियां खुसूसी पैकेज निकालती हैं, भाई कीमतें आधी हो गई हैं फलां से फलां तारीख तक, तो अल्लाह ताला ने भी इसमें एक पैकेज निकाला हुआ है कि भाई रमज़ान में नेकी का सवाब बढ़ जाता है। फिर रमज़ान एक अलग पैकेज है, रमज़ान का आखिरी अशरा वो और ज़्यादा एक खुसूसी पैकेज, फिर उसमें जो ताख़र आते हैं वो और खुसूसी पैकेज, और उसमें जो लैलतुल क़द्र है वो उसमें एक नेकी करेंगे ऐसे ठक 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 जो है ना ग्राफ ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। एक दफ़ा सुभान अल्लाह ऐसे जैसे लाखों करोड़ों दफ़ा हो गया। तो 1-2 रकत नवाफिल ऐसे जैसे लाखों रकत नफिल पढ़ ली आपने, तो एकदम ग्राफ जो है ना उसका बहुत ऊपर जाए। आप खुद सोचे कि एक रात की इबादत 80 साल से बेहतर, तो कितनी बड़ी फजीलत है ये इस उम्मत को अल्लाह की तरफ से मिली है। तो अल्लाह ने फरमाया हमने इस रात को नाजिल, इस कुरान को इस रात में नाजिल किया। तो इस रात को भी अल्लाह ने इसलिए फजीलत वाला बनाया कि कुरान का नुज़ूल इस रात में शुरू हुआ है। पूरा कुरान तो नाजिल नहीं हुआ, इब्तदा इस रात में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पहली वही आई थी वो लैलतुल क़द्र में आई थी। तो वो कौन सी रात थी मालूम नहीं है, आखिरी अशरे में कोई भी ताख़रात हो सकती है और वो चेंज भी हो सकती है, जो राजे कौल उलमा का। तो जब पहली दफ़ा जब कुरान नाजिल हुआ ना, तो वो रात कौन सी थी अल्लाह के इल्म में, वो लैलतुल क़द्र की रात थी। तो अल्लाह ने उस रात को फजीलत ये दी है, इसमें कुरान का नुज़ूल हुआ है। तो ये भी एक बड़ी बरकत की फजीलत की चीज़ है कि अल्लाह किसी और रात का भी इंतखाब कर सकते थे, तो अल्लाह ने रमज़ान के महीने का इंतखाब किया, रमज़ान के आखिरी अशरे का इंतखाब किया, और जिस रात का इंतखाब किया वो लैलतुल क़द्र थी। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, फरमाया तुम्हें क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र क्या है। ये अज़मत बयान करने के लिए लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये रात 1000 महीनों से बेहतर है। लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, और फिर इसमें अलग बरकतें भी अलग से नाजिल होती हैं। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र, फरिश्ते और रूह से मुराद है जिब्रील अलैहिस्सलाम। कुरान में एक और मकाम पे आपको नज़ल बिही रूहुल अमीन कहा गया है। रूहुल अमीन, रूह इसलिए कहा जाता है कि इंसान जो है ना, मादी जिंदगी और रूहानी जिंदगी दोनों का मजमुआ है। मादी जिंदगी को ताकत मिलती है डॉक्टरों से, वो आपकी बॉडी का ख्याल करते हैं। रूहानी जिंदगी को ताकत मिलती है वही से। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम हर पैगंबर पर वही लेकर आते थे, तो इसलिए इंसानों में रूह फूकने का जरिया, रूह का जरिया कौन बने? जिब्रील अलैहिस्सलाम। यानी इंसानों की रूहानी जिंदगी को ताकत बख्शने का जरिया कौन बने? जिब्रील अलैहिस्सलाम। इसलिए उनका नाम ही, लक़ब ही अल्लाह ने रूह रख दिया है कि आपकी रूहानी जिंदगी के लिए क्या है, वो ताकत और क़ुव्वत का सब। और रूहुल अमीन इसलिए कि अमानतदार हैं, जो वही आसमान से नबी पर लेकर आते हैं उसमें खयानत नहीं करते, पूरा पूरा पैगाम पहुंचाते हैं। आपने देखा होगा ना, आप किसी को भेजो किसी काम के लिए कि भाई फलां की जाके मेरा ये पैगाम दे देना, तो वो बाज़ दफ़ा अपने मतलब की चीज़ें भी उसमें कुछ ऐड कर देता है, ठीक है ना। ऐसा बहुत होता है, तो उसको ये अच्छा नहीं लग रहा होता तो वो ऐड कर देता है। बाज़ लोग तर्जुमा कर रहे होते हैं, पूरा पूरा नहीं कर रहे होते। मैंने देखा एक खतीब साहब हरम के इमाम आए, शेख सुदेस, वो तर्जुमा कर रहे थे और उसमें उन्होंने इमाम हनीफा की तारीफें भी की अरबी में। तो वो जो तर्जुमा कर रहा था ना, वो तारीफें वो पी गया, ठीक है ना। ये होता है, वो बेचारों को तो पता ही नहीं चल रहा था कि ये उर्दू में क्या तर्जुमा कर रहा है, तो ऐसा भी होता है। तो अल्लाह ने फरमाया कि जिब्रील की ये खासियत है कि जब अल्लाह का पैगाम पैगंबर तक लेकर आते हैं तो उसमें खयानत नहीं करते, जैसा जैसा पैगाम था वैसे ही नबी के दिल पे नाजिल करते हैं, इसलिए उनको रूहुल अमीन भी कहा गया है। तो इसमें जिब्रील अलैहिस्सलाम भी नाजिल होते हैं और भी फरिश्ते नाजिल होते हैं, हर किस्म के अहकाम लेकर। वो अहकाम में क्या होता है कि अल्लाह ताला की तरफ से तकदीर के फैसले भी होते हैं कि
इस साल कौन मरेगा कौन जिएगा, तो वो अल्लाह फरिश्तों को कहते हैं जाओ ज़मीन पे ये काम डिवाइड कर दो और जो जिसको उठाना है उठा लो, जिसके रिस्क में बरकत देनी है उसको रिस्क के फैसले कर दो। अब असल जो तकदीर है ना वो तो अल्लाह ने लौहे महफूज में बहुत पहले लिख दी, उसमें कभी भी कोई तब्दीली नहीं हो सकती। दुआ भी उसी तकदीर का हिस्सा है। जैसे अल्लाह ने किसी के बारे में लिख दिया ना कि इसको रोजी मिलेगी, अब उसको रोजी मिल नहीं रही होती तो अल्लाह से दुआएं मांगता है और रोजी मिलना शुरू हो जाती है। तो असल तकदीर में लिखा होता है कि इसको रोजी मिलेगी नहीं, ये दुआएं मांगेगा, इस दुआ की वजह से इसकी रोजी में बरकत हो जाएगी। तो वो हर चीज यानी आपका अमल भी पहले से तयशुदा है, हत्ता कि जन्नत और जहन्नम भी पहले से तयशुदा है। यानी उसमें लिखा हुआ होता है कि ये इंसान, इसके पास पैगंबर आएंगे, इसको सीधी रास्ता बताएंगे, ये अपने इख्तियार से गलत रास्ता इख्तियार करेगा और बिल आखिर जहन्नम में जाएगा। तो अब उसमें जुल्म इसलिए नहीं है कि अल्लाह का इल्म कामिल है, अल्लाह को पता है कि मैं जब आजमाऊंगा तो कौन आजमाइश में पूरा उतरेगा और कौन उस आजमाइश में नाकाम होगा। तो अल्लाह का इल्म कामिल है ना, इसलिए बाज़ उलमा कहते हैं कि तकदीर अल्लाह के इल्म का नाम भी है, तो उस हिसाब से हर चीज लिखी हुई है। अब सवाल ये पैदा होता है, लोग यहाँ ये इश्काल करते हैं फिर अमल का फायदा क्या? भाई जब सब पहले से लिखा हुआ है तो अमल का फायदा क्या? भाई अमल का फायदा ये है कि अमल भी पहले से लिखा हुआ है और वो आपको पहले से पता होता नहीं है। आप जब काम करेंगे तो पता चल जाएगा कि पहले से लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगर नहीं करेंगे तो पता चल जाएगा कि लिखा हुआ नहीं था। अब चूंकि पता ही नहीं है तो यही आजमाइश है। इसकी मैं एक मिसाल देता हूं कि एक जैद ने मसलन बकर को कत्ल किया, ठीक है ना। पीर के दिन जैद ने बकर को कत्ल किया 6 बजे फॉर एग्जाम्पल। बकर के वारिसों ने जैद को पकड़ लिया, बोला तूने बकर को मारा था लिहाजा अब हम तुझे भी कत्ल करेंगे। तो जैद क्या कहता है, जैद जो कातिल है वो कहता है देखो पीर के दिन सुबह 6 बजे इसकी तकदीर में कत्ल होना लिखा था या नहीं लिखा था, हर चीज पहले से लिखी हुई है ना। तो बकर के वारिसों का चूंकि ईमान है वो कहेंगे हाँ लिखा हुआ था। तो जैद कहेगा कि मेरा फिर कसूर किया, भाई उसका तो कत्ल से ही मरना था उसने, मैंने तो वही काम किया जो तकदीर में पहले से लिखा हुआ था। तो बकर के वारिसिन क्या कहेंगे, यही कहेंगे ना कि ये लिखा हुआ तो कत्ल के बाद पता चला है ना, कत्ल से पहले थोड़ी पता था कि लिखा हुआ है। तुमने तो अपने इख्तियार से यही ऐसा काम किया जिसका पूरा मुकम्मल तुम्हें इख्तियार था। ये तो अल्लाह को पहले से इल्म था कि जैद मुकम्मल अपने इख्तियार के साथ बगैर किसी जबरो इकरा के पीर के दिन सुबह 6 बजे बकर को कत्ल करेगा। ये तो अल्लाह जानता था और अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता था। तुम जब बकर को कत्ल करने के लिए जा रहे थे पीर के दिन सुबह 6 बजे तो तुम्हें कहां से इल्म हो गया कि तकदीर में लिखा हुआ है? तो किसी पैगंबर को भी अल्लाह ने तकदीर का इल्म दिया, तो तुम तो यही जुल्मी की नीयत से जा रहे थे ना। तो ये तो है तहकीकी जवाब। अगर जैद की समझ में ये जवाब ना आए, वो कहे नहीं ये तकदीर में तो लिखा हुआ था तो मैंने कौन सा किया, मैं सजा का मुस्तहिक नहीं हूं, तो बकर के वारिसों को चाहिए फिर वो जैद को कहें कि आप हम आपकी गर्दन उड़ा रहे हैं, लिखा हुआ होगा तो मर जाओगे, नहीं लिखा हुआ होगा तो नहीं मरोगे। तो जैसे आप बेकसूर थे उसको मारने में तो हम भी आपको मारने में क्या है, देखो गर्दन उड़ा दें। और फिर नोट कर लें कि तकदीर में लिखा हुआ था कि जैद ने मंगल के दिन सुबह 6 बजे इंतकाल करना था। लिहाजा अब जैद के वारिसीन अगर आए तो जो दलील जैद ने बकर के कत्ल पे पेश की थी वही दलील आप जैद के कत्ल पे पेश कर सकते हैं। तो तकदीर एक हकीकत, याद रखें ये अहले सुन्नत वल जमात का मुत्तफकुन अलैह अकीदा है। बहुत सारी अहादीस और कुरान की आयतें इस पर कि हर चीज पहले से तयशुदा है, उसमें पत्ता भी उस तकदीर के बगैर नहीं हिल सकता। जो कुछ लिखा हत्ता के जन्नत जहन्नम सब चीजें, लेकिन ये अल्लाह ने इल्म छुपा दिया है और यही इंसान की आजमाइश है। अब अगर कोई शख्स बदअमालियां करके जहन्नम में जाएगा, वो ये नहीं कह सकता कि अल्लाह मेरी मुकद्दर में चूंकि जहन्नम थी इसलिए जा रहा हूं। अल्लाह कहेगा तुझे पहले किसने बता दिया था तेरे मुकद्दर में है? तो वो जवाब, और तूने तो ज़िना किया, शराब पी, ये किया, इसलिए जहन्नम में जा रहा है। तो वो कह सकता है अल्लाह ज़ना शराब भी तो तकदीर में थे ना। तो अल्लाह यही कहेगा जब तूने जब तक ज़िना किया नहीं था तो तुझे किसने बताया था? तू बच जाता तो इससे ये साबित हो जाता कि तेरी तकदीर में बचना लिखा हुआ है। समझ में आ रही है बात? तो यही इंसान की क्या है, आजमाइश है। तो अल्लाह हम सबको जन्नत में ले जाए और हमारी मुकद्दर में जन्नत ही लिखी हुई हो, अल्लाह करे। तो हदीस में आता है ए अमलू फकुल्लुन मुयस्सरुल लिमा खुलिक़ लहू, अमल करो जो जिसने जहां जाना है ना वैसे अमाल करेगा वो। तो इसलिए अब और कैसे अमाल हम करेंगे हमें पता नहीं है, तो अच्छे करके देख लो पता चल जाएगा, अच्छे होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। बुरे करके देखो तो पता चल जाएगा कौन से अमाल हो रहे हैं बुरे। अब जैसे सुबह सहरी की होगी आप लोगों ने, तकदीर में लिखी हुई थी ना, लेकिन ये सहरी करने के बाद पता चला कि लिखी हुई थी। अगर आप सुबह बैठे रहते, घर वाले पराठा ला के रखते, खा लो सहरी कर लो, आप कहते तकदीर में लिखा हुआ होगा तो खाऊंगा, नहीं लिखा हुआ होगा तो नहीं खाऊंगा, तो नहीं खाते। जब टाइम गुजर जाता तो पता चल जाता तकदीर में लिखा हुआ था कि नहीं। तो जैसे तकदीर दुनिया के किसी जुर्म में उज़र काबिल उज़र नहीं है,
और कोई दुनिया में ऐसा नहीं देखा जो तकदीर की बेस पर दुनियावी असबाब छोड़ देता हो। तो ऐसे आखिरी उखरवी असबाब भी छोड़ने की इजाजत नहीं है, जबकि दुनियावी असबाब में तो बाज़ दफा नतीजा सबब इख्तियार किए बगैर भी निकल जाता है, आखिरत में नहीं निकलेगा। अमल ही पे जन्नत मिलेगी और अमल ही पे जहन्नम मिलेगी। समझ रहे हैं? तो जो जन्नत में जाएगा वो जन्नती वजह से अमाल करेगा, जो जहन्नम में जाएगा वो जहन्नमी वाले अमाल करेगा। और असल मदार आखिर वो क्या है, इन्नमल अमालु बिल खवातीन, हदीस में आता है कि असल मदार खात्मे पर है। एक आदमी सारी जिंदगी गुनाह करता रहा तो आखिर में नेक बन गया, सारे गुनाह छोड़ दिए, जन्नत में जाएगा। एक आदमी सारी जिंदगी अच्छा करता रहा, आखिर में मुर्तद हो गया, काफिर हो गया, तो जहन्नम में जाएगा वो। तो आखिर तक जो है ना, अब इसका ये मतलब नहीं कि आप अभी बुरे अमाल करते ना बोले आखिर में मैं नेक बन जाऊंगा। तो मतलब हदीस का ये है कि अभी नेक अमाल कर रहे हो तो आखिर तक कंटिन्यू करना है इसको, और जो बुरे अमाल कर रहा है तो उसे उम्मीद दिलाइए कि अभी भी मौका है, सुधर जाओ। अल्लाह अभी सुधरोगे तो पिछले अमाल नहीं देखेगा अल्लाह ताला। तो ये इसलिए खूब अच्छी तरह समझे। हाँ, तो असल तकदीर तो ऐसी है जो कभी भी चेंज नहीं हो सकती। ये जो उलमा कहते हैं दुआओं से तकदीर बदल जाती है, ये तकदीर मुअल्लक है। तकदीर मुअल्लक ये होती है लटकी हुई तकदीर, कि उसमें ये होता है कि ये बीमार होकर मरेगा जो है ना, लेकिन वो दुआ मांगता है तो क्या होता है, वो आदमी बच जाता है, मरता नहीं है। क्योंकि तकदीर मुबरम में लिखा हुआ होता है कि ये मरने वाला था, लेकिन चूंकि ये दुआ मांग लेगा लिहाजा ये बच जाएगा। तो ये जो दूसरे नंबर वाली तकदीर है ना, ये दुआओं से चेंज होती है। पहले नंबर वाली तकदीर में दुआ भी शामिल होती है। दोबारा बता देता हूँ, तकदीर की दो किस्में, तकदीर मुअल्लक और तकदीर मुबरम। तकदीर पे शॉर्ट क्लिप अलग से बना देना पूरा। वासे खान, इनको बताना पड़ता है, इतनी सेंस नहीं है। दो चार जब तक हुई है, अब मामू का डर नहीं है ना, यही बता रहा हूँ। आप अल्लाह ने फरमाया ना, रहा उस्तगना, इंसान अपने आप को मुस्तगनी समझता है तो अल्लाह से नहीं रहता, तो मामू से कौन डरेगा। तो तकदीर मुबरम जिसमें कभी भी चेंजिंग नहीं हो सकती, और मुअल्लक जो लटकी होती है कि ये कर लिया तो ये होगा वरना ये होगा। तो ये जो दूसरे नंबर वाली तकदीर है जो लटकी भी होती है, ये दुआओं से भी चेंज हो जाती है, असबाब से भी चेंज हो जाती है। तो अब जो फरिश्ते जो नाजिल होते हैं ना, तो वो फरिश्ते उसी तकदीर मुबरम के हिसाब से फैसले कर रहे होते हैं। अब सवाल पैदा होता है, वो तकदीर में तो सब कुछ अल्लाह ने पहले से लिख दिया है, तो फरिश्ते जो नए ऑर्डर लेके नाजिल होंगे तो हमें इबादत करने का हुक्म क्यों है, क्या फायदा होगा, पूरे साल पे उसके असरात क्या पड़ेंगे। भाई जब असल जो अल्लाह ने लिख दिया वो तो चेंज नहीं हो सकता। तो याद रखें, जब लैलतुल कदर में कोई इबादत करता है, दुआएं मांगता है, तो तकदीर मुअल्लक में तो ये होता है कि इस साल इसको ये हादसा होगा, ये नुकसान होगा। लेकिन जो लैलतुल कदर में दुआएं मांगेगा, अच्छे अमाल करेगा, उसके साथ ये हादसा नहीं होगा। और तकदीर मुबरम में लिखा होता है कि ये दुआएं मांगेगा, लिहाजा हम पहले से लिख देते हैं कि इसके साथ ये हादसा नहीं होगा। तो लैलतुल कदर में किसने इबादत करनी है, किसने नहीं करनी, और उस इबादत के नतीजे में पूरे साल के फैसलों में क्या असर पड़ेगा और क्या नहीं पड़ेगा, ये भी पहले से अल्लाह ने अपने इल्म के मुताबिक लिखा हुआ होता है। तो इसलिए हमें चाहिए लैलतुल कदर में हम इबादत करें, दुआएं मांगे, ताकि उसका असर पूरे साल अच्छा पड़े। ठीक है ना, ये भी एक लैलतुल कदर का फायदा है कि क्योंकि उसमें फरिश्ते नाजिल होते हैं, तो वो अल्लाह के फैसलों के साथ, तो फैसला जाहिर है जो अच्छे काम करेगा उसके हक में अच्छे फैसले होते हैं, जो बुरे काम करता है उसके हक में बुरे फैसले। इसलिए उलमा कहते हैं कि लैलतुल कदर की रात में गुनाह करना ये बहुत बड़ी तबाही है, क्योंकि आप उस वक्त में बुराइयां कर रहे हो जब आपके पूरे साल के फैसले हो रहे हैं। जज जब फैसला लिख रहा हो ना, और उस वक्त आप जज को गालियां देना शुरू कर दो, तो अच्छा फैसला भी वो क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो इसलिए लैलतुल कदर की इस लिहाज से भी बड़ी अहमियत है कि पूरे साल के फैसले हो रहे हैं, तो वो फैसले मुअल्लक वाले फैसले कि जो ये करे तो यूं कर देना, ये करे तो यूं कर देना, वो वाले फैसले। लेकिन जो असल है वो पहले से तयशुदा है। तो तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया, अल्लाह फरमाते हैं ये रात सरासर सलामती है और तुलुए फजर तक। तो लैलतुल कदर का वक्त शुरू होता है इशा के वक्त से, यानी सूरज जब 18 डिग्री नीचे चला जाता है ना, 18 डिग्री, एक कौल के मुताबिक 15 डिग्री, लेकिन राजे कौल के मुताबिक 18 डिग्री जब सूरज नीचे चला जाता है और मगरिब की जानिब सफेदी बिल्कुल खत्म हो जाती है, नहीं सॉरी इसमें 15 डिग्री है, शफक अहमर सुर्ख रोशनी जब खत्म होती है ना, तो साहिबैन और तीनों इमामों के नजदीक इशा का वक्त शुरू हो जाता है, तो 15 डिग्री पे होता है वो, और जो सफेद रोशनी खत्म होती है वो 18 डिग्री पे होती है। तो 15 डिग्री जब सूरज नीचे जाता है और सुर्ख रोशनी खत्म हो जाती है तो इशा का वक्त शुरू हो जाता है। और लैलतुल कदर भी, ये लैल अरबी में इसी टाइम को कहते हैं लैल। और जैसे ही फजर का वक्त शुरू होता है, फजर का वक्त भी जब सूरज मशरिक की तरफ 15 डिग्री पर होता है, जो हमारे हजरत का कौल था और हम भी उसी पर अमल करते हैं, तो उस वक्त फजर का असुब व सादिक शुरू हो जाती है। और
जो दूसरे उलमा है उनके नज़दीक जब सूरज 18 डिग्री पर होता है, थोड़ा पहले शुरू होती है और हमारे हजरत के टाइम के मुताबिक थोड़ा बाद में शुरू होती है, वो मैंने इस पर बयान भी किया है। तो बहरहाल जैसे ही सुबह सादिक शुरू होगी लैलतुल क़दर खत्म। तो ये जो पैकेज है ना बस इसी टाइम के लिए। तो इस पे लैलतुल क़दर के बारे में कुछ लोगों को सवालात ये होते हैं कि हर मुल्क में अलग होती है या क्या होता है। जैसे सऊदी अरब में 27वीं रात एक दिन पहले आ जाती है, हमारे यहाँ एक दिन बाद आ जाती है। तो जिस सऊदी अरब में जब अगर लैलतुल क़दर होगी तो क्या हमारे यहाँ उसी रात को होगी, अगली रात को होगी? तो राजे कौल इसमें ये है कि हर मुल्क की अपनी लैलतुल क़दर होती है। जब यहाँ जैसे सऊदी अरब में अगर 27वीं रात पहले है और हमारे यहाँ अगले दिन है, तो हमारे यहाँ लैलतुल क़दर 24 घंटे बाद होगी। इसकी दलील ये है कि शरीयत में जितने भी अहकाम है ना जिनका टाइम से ताल्लुक है, तो उसमें उसी जगह के टाइम का एतबार होता है जिस जगह पर आप हैं। जैसे कुरान में आता है और हदीस में आता है कि फजर की नमाज कब होती है। कुरान में तो आता है सूरज के ढलकने से नमाजों का ताल्लुक है, अकीमिस्सलात लिदुलूकी शम्स। और हदीस में आता है कि तुलुए शम्स से पहले फजर का वक्त है। तो तुलुए शम्स से पहले जो फजर का वक्त है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मदीना में ये बात बता रहे थे ना। तो क्या जब सऊदी अरब में तुलुए शम्स का वक्त होगा तो हम पूरी दुनिया में फजर का वक्त शुरू हो जाएगा? बोलो ना भाई क्या हो गया। जब लोग मेरा तारुफ करवाते हैं ना आलमी शोहरत याफ्ता, या कहीं भी जाओ मुड़ मुड़ के सलाम कर रहे होते हैं, तो एक चीज़ की अल्लाह तौफीक देता है, ये इस्तेहज़ार की। और ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि भाई ये सब थोड़े दिनों में ख़त्म होने वाला है। ये सब थोड़े दिनों में क्या होने वाला है? ख़त्म। बुढ़े हो जाएंगे, कमर झुक जाएगी, बात करेंगे तो खांसी आएगी। लोग बोलेंगे यार किसी जवान मौलाना को बुलाओ, क्या बात करता है, तो बीच में खांसता ज़्यादा है, बात कम करता है। और वो 4 शादियों की बातें सब मार्केट से क्या हो जाएंगी? आप फर्ज कर लो मैं 80 साल का हूँ, अगर बचे 80 साल तक, अव्वल तो कौन बचता है आजकल 80 तक, कल का पता नहीं है। अब 80 साल में हम आगे यहाँ बैठ गए तो खुद सोच लो, अव्वल तो बैठने के काबिल नहीं होंगे, फिर 4 शादियों की तो बात करते हुए शर्म आएगी। लोग बोलेंगे बाबा जी कोई और बात करो यार। बात करते करते खांसी आएगी, बलगम ज़्यादा निकलेगा, बात कम निकलेगी। तो मेरे भाई ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, हम सबके साथ होने वाला है। आप समझ रहे हो कि सिर्फ मेरे साथ होगा। तो जब लोग इज्जत देते हैं, हमारे उस्ताद ने एक नसीहत की थी, मैंने जब पहली मर्तबा कुरान सुनाया तरावी में तो बड़ा पसंद किया गया, लोगों ने बड़ी तारीफ़ें की, बड़ा मज़ा आया। हमारे उस्ताद ने कहा कि जब भी कोई तारीफ़ किया करे ना, एक चीज़ सोच लिया करो कि अगर अल्लाह के यहाँ ये काबिल कबूल है ये अमल, फिर तो सुभान अल्लाह। अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है तो इन तारीफ़ों की, इस शोहरत की, इस इज़्ज़त की 2 टके की हैसियत, जो टके का लफ्ज़ बड़ा ज़बरदस्त है यार। और कमाल है कि बांग्लादेश का टका बहुत ऊपर चला गया है। अब मिसाल ये बनती नहीं है लेकिन मज़ा टके में ही है। तो इन चीज़ों की वैल्यू 2 टके की, आपको जुमला मुकम्मल करना पड़ेगा, नहीं है। हाँ अगर अल्लाह राज़ी है और इस इज़्ज़त से, शोहरत से ऐसे काम हो रहे हैं जिनसे दीन फैल रहा है दुनिया में, फिर ये बहुत बड़ी नेमत है, फिर ये बहुत बड़ी नेमत। क्योंकि सिर्फ इज़्ज़त, शोहरत, पैसा कारून से ज़्यादा हम कमा नहीं सकते और इज़्ज़त हम फ़िरौन से ज़्यादा हासिल नहीं कर सकते। दुनिया में बड़े बड़े फंटर पैदा हुए हैं और मार्केट से ऐसे शार्ट हुए कि आज उनका नामो निशान दुनिया से ख़त्म हो गया। माइक से इको ख़त्म कर दो अल्लाह के बंदो। मुझे अपनी आवाज़ 4 दफ़ा सुनाई दे रही है, तो माइक ना पहले यहाँ बैठा के ना बंदे को चेक कराया करें कैसी आवाज़ जा रही है, ठीक है ना। तो ये जो शोहरत है, ये दौलत है, इज़्ज़त है, सेहत है, अगर अल्लाह राज़ी नहीं है, आखिरत में तरक्की का ज़रिया ये चीज़ें नहीं बन रही हैं, तो रोज़ाना ये लफ्ज़ अपनी ज़बान से कहा करें अपने बारे में, मेरे बारे में नहीं। मेरे बारे में तो मैं खुद ही सोच लूँगा बैठ के। हर शख्स अपने बारे में ये सोच लिया करे कि अबे भाई तेरे को कितनी इज़्ज़त मिल जाए, तेरे पास अबे तबे से बात किया करे अपने आप से। तमीज़ से इंसान कहाँ समझता। लालू खेत में तो वैसे ही थोड़ा सा अबे तबे अच्छा भी लगता है, लालू खेत है ना ये, इसका इसमें तो मज़ा है, अबे तबे का थोड़ा और मज़ा आता है, लुक ही अलग है यहाँ का। तो अपने आप से अबे तबे से रोज़ाना बात किया करें। इसके फ़ायदे क्या होंगे वो मैं भी आपको बताऊंगा। डेली 5 मिनट निकाल के अपने आप से बात किया करें, यार तू सुबह उठता है पैसे की फिक्र में घर से निकलता है, हर वक्त तेरे दिमाग पे एक भूत सवार है, पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा कमाओ, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी जायदाद, मेरी दुकान, अभी तक किराए का घर, अभी तक मोटरसाइकिल, अभी तक चिंचियों में, अभी तक W11, यार वो फला कहाँ से कहाँ निकल गया,
इतनी दौलत बना ली, उसके पास अपनी गाड़ी है, अपना घर है, और यार वो फला की इतनी इज्जत हो रही है, तू भी उसी के साथ स्कूल में नहीं पढ़ता था। पढ़ता था इसलिए कि कराची में पढ़ता कौन है ना, तो स्कूल में नहीं पढ़ता था ना, पढ़ता था बोलूंगा तो झूठ हो जाएगा ना। तो कराची में जिस स्कूल में तू नहीं पढ़ता था, उस स्कूल में वो भी नहीं पढ़ता था। दोनों हम एक साथ क्लास में नहीं पढ़ते थे, लेकिन वो कहाँ निकल गया और मैं वहीं का वहीं खड़ा हुआ हूं। तो ये चीजें ना, ये दिमाग पे मुसल्लत रहती हैं। तो 5 मिनट निकाल के ये बोल लिया करें कि अबे ये जो दौलत है ना, और ये जो शोहरत है, और ये जो इज्जत है, इसकी वैल्यू हकीकत में 2 टके की नहीं। क्यों नहीं है भाई 2 टके की? सवाल पैदा होता है ना, सवाल पैदा होता है कि नहीं होता? मेरे बयानात अब बहुत सारे गैर मुस्लिम भी सुनते हैं, मैं उनके कमेंट्स पढ़ता हूँ, नीचे लिखा हुआ होता है बाज लोगों ने, असल चीज पैसा ही है। ये मौलवी पता नहीं किस चक्कर में डाल रहे हैं लोगों को, ऐसे कमेंट्स नीचे आए हुए होते हैं कि दुनिया की मोहब्बत खत्म करो। खुद तो लैंड क्रूजरों में घूम रहे होते हैं और नीचे दुनिया की मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। कहता है असल क्या है? कल एक गैर मुस्लिम के कमेंट्स मैंने पढ़े, वो कह रहे असल पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो 2 टके की वैल्यू नहीं है। लेकिन इस्लाम क्या कहता है? पैसे की वैल्यू इस्लाम की नजर में 2 टके की नहीं। अब टके टके की बात करते हैं हम बैठ के कि किसकी बात 2 टके की है और किसकी बात सही है। इस्लाम का दावा क्या है? ये इज्जत, ये शोहरत, 2 ही चीजें हैं ना दुनिया। इज्जत शोहरत को आप एक ही समझ लें, शोहरत होती है तो इज्जत होती है, इज्जत होती है तो शोहरत, दोनों चीजें लाजिम मलजूम है, अक्सर हमेशा नहीं। और दूसरी चीज है दौलत। इन 2 चीजों के पीछे आज का नौजवान भाग रहा है बहुत स्पीड के साथ, इतनी स्पीड के साथ भाग रहा है कि बस ये 2 चीजें मिल जाएं। कोई अगर डॉक्टर बन रहा है, क्यों बन रहा है? ऊपर से बोलेगा गरीबों का इलाज करने के लिए, असल में होगा किसके लिए? नोट छापने के लिए। अब हमारी थोड़ी सी शोहरत हो गई तो लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं मेरा दिल चाहता है मेरा बच्चा मुफ्ती तारिक मसूद जैसा बने। अबे भाई हमसे बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं, उन जैसा क्यों नहीं बने भाई? कह रहे नहीं जी जर्मनी जाएगा, पेरिस जाएगा भाई नॉर्वे से घूम के आएगा। अच्छा, नीचे लोगों ने ना बड़े अजीब अजीब कमेंट्स होते हैं, मुझे उन कमेंट्स के पढ़ने का बड़ा फायदा होता है, पता चलता है पब्लिक जा किधर को रही है। पहले होता ये था, मौलाना साहब जो बयान करते थे वंस अपॉन अ टाइम, सारे मुरीदीन बैठे होते थे, जितना भी उल्टा सीधा करे कोई एतराज करने वाला नहीं। भाई हजरत जी ने फरमाया तो अब क्या कह सकते हैं? हजरत जी चाहे सुबह शाम फेंकते रहे, बैठ के फेंकते रहे, तो जाहिर है कोई नेगेटिव कमेंट्स करते हुए डरेगा ना, ज्यादा बयान सुनना छोड़ देगा, किसी और मस्जिद चला जाएगा। एक मौलाना साहब मेरे पास आए, कहने लगे मुफ्ती साहब आप मेरे बयान सुना करो, इतने जबरदस्त बयान होते। मैंने कहा कि यूट्यूब पे डाल के देखो, कमेंट से पता चलेगा जबरदस्त होते हैं या नहीं होते। आपके मुरीदीन तो यही कहेंगे हजरत जी का बयान बहुत अच्छा। यूट्यूब पे डालोगे, वहां ओपन दुनिया है, कोई कितनी भी बड़ी गाली निकाल दे, उसको पता है कि कोई पुलिस नहीं है मुझे पकड़ने वाली। कोई है पुलिस? वहां ओपन माइंड से लोग कमेंट्स करते हैं, वहां मैंने कहा आप डालें बयान, पता चलेगा। तो मैं कमेंट्स पढ़ता हूं उमूमन, तो गैर मुस्लिम क्या कहते हैं? अबे भाई पैसा ही सब। तो मैं ये कर रहा था कि इस्लाम ये कहता है कि ये जो इज्जत है, ये जो दौलत है, अल्लाह की नजर में इसकी वैल्यू 2 टके की नहीं है। गैर मुस्लिम बयानात में कमेंट्स करते हैं कि टका तो बहुत कम कह दिया, असल तो है ही यही। असल क्या है? असल तो पैसा है। पैसा है तो इज्जत भी है, पैसा है तो दबदबा भी है, पैसा है तो अपनी मर्जी का खाओ, पैसा है तो अपनी मर्जी का लाइफ स्टाइल। गरीब हो तो वो एक आया था ना, बी से बेगैरत होता है गरीब, और ए से पता नहीं क्या होता है, और सी से क्या होता है, वो यूट्यूब कोई आया था मोटिवेशनल, उसने गरीबों को इतनी गालियां दी हैं। तो अब हमारे यहाँ तो वैसे ही गरीब आदमी और चटरना शुरू हो गया वो बेचारा, कि एक तो गरीब हूं, ऊपर से मैं बेगैरत भी हूँ, बी से, सी से मैं कमीना भी हूँ। कैसे होता है वैसे तो कमीना? तो इस्लाम कहता है कि गुर्बत कोई ऐब बोलो नहीं, 2 टके की वैल्यू नहीं है अल्लाह की नजर में। पहले तो मैं ये बताता हूं कि इस्लाम ये कहता भी है कि नहीं कहता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कचरे के ढेर पर एक मरी हुई बकरी का मरा हुआ बच्चा देखा। बकरी का मरा हुआ बच्चा, बदबूदार, मुनतिन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में कौन है जो इसको इतने पैसों में खरीदेगा? सहाबा ने अर्ज किया या रसूलल्लाह ये मरा हुआ बदबूदार इसे कौन खरीदेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की नजर में दुनिया की हैसियत इस मुर्दार से भी कम है। दुनिया किसे कहते हैं? यही है ना, दौलत और शोहरत, इसी को दुनिया कहा जाता है ना। और गैर मुस्लिम क्या कह रहा है? सब कुछ क्या है? यही है।
और जब गैर मुस्लिम कहता है ना दुनिया सब कुछ है, ये जो शख्स ये कहता है कि दुनिया सब कुछ है, तो अल्लाह की नजर में उस शख्स की वैल्यू भी 2 टके की बोलो नहीं रहती, वो भी वैल्यू नहीं रहती अल्लाह की नजर में। उस एक बुजुर्ग थे ना, उनसे किसी ने पूछा कि बादशाह ने कहा कि मैं आपको ये देना चाहता हूँ, ये इनाम देना चाहता हूँ। बादशाह ने कहा तू मेरी लौंडी का लौंडा है, मेरी गुलाम का क्या है, गुलाम है, तो तू मुझे क्या गिफ्ट देगा। बादशाह को बड़ा गुस्सा है, यार मुझे अपने गुलाम का भी गुलाम कह दिया यार, कोई 2 टके की वैल्यू नहीं छोड़ी मेरी। तो बादशाह ने बुलाया, जी आपने ये कैसे कह दिया। उन्होंने कहा देखो तू दुनिया परस्त है, दुनिया का गुलाम है। तू क्या है, दुनिया का गुलाम, दुनिया के पीछे भागता है, मोहब्बत करता है दुनिया से, और दुनिया मेरी गुलाम है। मैं दुनिया के पीछे नहीं भागता, दुनिया मेरे पीछे, गुलाम आका के पीछे भागता है ना, तो मैं तो इस दुनिया को लिफ्ट नहीं कराता, फिर भी मेरे पीछे भागती है, और जो मेरे पीछे भाग रही है तू उसके पीछे भाग रहा है, तो तू मेरे गुलामों का क्या है, गुलाम। तो उन बुजुर्ग की नजर में बादशाह की हैसियत 2 टके की बोलो नहीं थी। हो सकता है टका कल और कीमत बढ़ जाए उसकी, जब हमारा बयान चलेगा ना यूट्यूब पे तो टके की वैल्यू हो सकता है बढ़ जाए। हम तो टके की वैल्यू गिरा रहे हैं 2 टके, लेकिन इससे टका और फैलेगा दुनिया में, टके में बिजनेस और शुरू हो जाएगा। तो अब बात यह है कि मेरे भाई अल्लाह मियाँ ये क्यों कहते हैं, हम तो देखते हैं दौलत से सब कुछ आता है। सबसे पहली बात, पैसा होता है अपनी मर्जी का खा सकते हो, गरीब खा सकता है अपनी मर्जी का, है भाई। पैसा होता है रिश्ता मिलेगा आपको, जो हम 4 शादियों में बयान करते हैं वो शुरू कहाँ से होती हैं, जब पैसा नहीं होगा तो कोई लिफ्ट कराएगा आपको, बोलते क्यों नहीं। फिर अगर शादी हो गई आपकी बिलफर्ज, पैसा होगा तो बेगम साथ में रहेगी, नहीं होगा तो मार्केट से शाट। वो मैं लतीफ़ा सुनाता हूँ ना, गर्लफ्रेंड वो बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड से कहा कि मेरे पास मेरे दोस्त वसीम जैसा बंगला तो नहीं है, दिल में जगह दे सकता हूँ, मेरे पास उस जैसी लैंड क्रूजर तो नहीं है, पलकों में बिठा के घुमा सकता हूँ तुम्हें, मेरे पास उस जैसा ही दौलत तो नहीं है तो अपनी आंखों की ठंडक बना सकता हूँ। इस तरह फेंके जा रहा था ना। फिर आखिर में कहते और तुम्हें क्या चाहिए, उसने कहा वसीम तुम्हारे दोस्त वसीम का नंबर चाहिए, अब ना नंबर पकड़ो उसका नंबर चाहिए। तो सवाल पैदा होता है, सारे काम इस दुनिया से होते हैं, इस पैसे से होते हैं, तो आप कैसी बात कर रहे हैं कि ये 2 टके की इस्लाम की नजर में इसकी वैल्यू नहीं है। देखो उन कामों की वैल्यू नहीं है इस्लाम की नजर में जो इस पैसे से हो रहे हैं, उन कामों की वैल्यू होती ना तो पैसे की भी वैल्यू होती। आप कह सकते हैं यार एक तरफ आप 4 शादियों पे बयान कर रहे हो, एक तरफ कह रहे हो कि पैसे से शादी होती है और शादी की वैल्यू नहीं है भाई। एक तरफ आप कहते हो कि खाना पीना फर्ज है, खाना आता किससे है, पैसे से, और खाने की वैल्यू नहीं है भाई। कोई बात हुई है करने की जी तजाद। असल में अल्लाह की नजर में ना इस दुनिया ही की वैल्यू नहीं है, ना खाने की, ना शादी की, ना बच्चों की, ना गाड़ी की, ना बंगले की। अल्लाह कहता है मैंने जिस काम के लिए पैदा किया है ना उसको करके आ गए कामयाब, उसको किए बगैर आ गए कबाब पराठे खाओ तुम 4 शादियां करो तुम, बच्चे हो तुम्हारे नहीं हो, मुझे इससे गरज। मैंने जो काम जिम्मे लगाया है उसकी वैल्यू है, उस काम को फोकस करने के दौरान अगर पैसा भी आ जाए, नूर अल्लाह ना नूर, जो काम तुम्हें दे के भेजा गया है दुनिया में वो असल है, वो नहीं किया तो 2 टके की वैल्यू नहीं है। मिसाल से बात समझाता हूं मैं। अब गैर मुस्लिम चूंकि मानता ही नहीं कि अल्लाह ने किसी काम के लिए हमें भेजा है, तो उसकी नजर में तो लैंड क्रूजर की भी वैल्यू होगी, जाती घर की भी होगी, सब कुछ की वैल्यू होगी, क्योंकि वो ये मान ही नहीं रहा कि हमें भेजा गया है। वो कह रहे हैं हम ऑटोमेटिकली इत्तेफाक से धमाके के नतीजे में पैदा हो गए हैं। बिग बैंग थ्योरी है ना, धुड़ुंग हुआ था तो उसमें वसीम भाई भी पैदा हो गए, उस सत्तार भी पैदा हो गया, वो धमाका हुआ, सूरज चांद सितारे धुड़ुंग धुड़ुंग पैदा होते होते हम सब ये बैठ गए आके। यानी आखिर रिजल्ट तो यही निकला ना। अब आप कहेंगे ना कोई धमाका थोड़ी हुआ था जो मैं मिंबर पे आके बैठा हूँ, रिजल्ट तो उसी धमाके का ही है ना ये। तो अगर ये सब धमाका पटाखे वटाखे फूटे थे, और ये मैं इंकार नहीं कर रहा धमाके का, वो साइंस का नजरिया सही भी हो सकता है, बल्कि कुरान से तो इस तरफ इशारा भी मिलता है। अवलम यरल्लज़ीना कफरू अन्ना समावाति वल अर्ज़ कानता रतकन फफतकनाहुमा, कि ये जमीन आसमान बंद थे हमने इनको फाड़ दिया। फतक कहते हैं फाड़ने को, ऐसे फाड़ के अलग किया हमने इनको। इसमें इशारा है, अगरचे इस आयत की एक और तफसीर की गई है कि बारिश नहीं होती थी, बारिश बरसाई, लेकिन इसमें यह कहा जा सकता है कि उस जमाने में मुफस्सिरीन के पास कोई दलील नहीं थी तो उन्होंने बारिश से ताबीर कर दी, लेकिन जाहिरी मतलब यही कानता रतकन बंद थे फफतकनाहुमा, हमने इनको क्या कर दिया, ऐसे अलग किया इनको। तो धमाका तो ऐन मुमकिन है हुआ हो भाई, लेकिन ये हुआ नहीं है, किया गया है। शबे बारात का पटाखा कभी खुद से फटा है, बोलो ना। आप कह सकते हो एक दिन फट गया था खुद ब खुद, वो खुद ब खुद नहीं फटा होता, वो हुआ होता ही है कि किसी से गलती से बटन दब जाता है, या बारूद रख के आप भूल गए, वो इत्तेफाक से हिल गया। वो इत्तेफाक नहीं होता, वो भी कोई पीछे कुव्वत
वो बारूद बनाया गया होता है, इत्तेफाक से कुछ भी नहीं होता। इतने बड़े बड़े काम यार हम सब बन गए, मर्द और औरत बन गए, फिर उनके मिलाप से बच्चे पैदा हो रहे हैं, बच्चा पैदा होके माँ की छातियों में दूध आ रहा है, वो धमाके के नतीजे में दूध आ रहा है माँ की छातियों में। यार करोड़ों अरबों साल में भी ऐसा नहीं हो सकता। बकरी का बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही थनों की तरफ लपकता है, इसके दिमाग में सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली धमाके के नतीजे में इंस्टॉल हो गए। बच्चा पैदा हो रहा है बकरी का, उसे कुछ नहीं पता, लेकिन उसे पता है मुझे दूध कहाँ मिलेगा, ये मेरी अम्मा है। मुर्गी अंडे दे के उसके ऊपर बैठती है, 21 दिन तक उसको घुमाती रहती है ताकि चारों तरफ से टेम्परेचर मिले। मुल्हिद लोग बोलते हैं उस धमाके का नतीजा है कि मुर्गी अंडों पे बैठ रही है और उसको अपनी चोट से घुमा रही है। अबे यार ये सॉफ्टवेयर दिमागों में इंस्टॉल हो रहे हैं यार, पागलों वाली बात है या नहीं है? तो गैर मुस्लिम ये पागलों वाली बात करता है। वो कहता है कि ये कायनात खुद ब खुद बनी है या किसी ने बनाया भी है तो हमारा हेडेक नहीं है, क्यों बनाया, एवं ही बना दिया बस उसने। भगवान ने बना दी, अल्लाह ने बना दी, गॉड ने बना दी, एवं ही बना दी। हमें कोई उसने हदफ दे के दुनिया में नहीं भेजा, वैसे ही आ गए हम दुनिया में। भगवान को इससे कोई गरज नहीं तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें किस मकसद के लिए भेजा गया। तो ये गैर मुस्लिम का कॉन्सेप्ट है। अगर ये इस कॉन्सेप्ट को हम सही मान लेना और मेरा ये नजरिया बन जाए, सबसे पहले मैं बयान छोड़ के भागूंगा। 1 सेकंड जाया ना करो, पैसा कमाओ भाई, नोट छापो। नहीं यार बात समझ में, मैं तो भागूंगा। अभी तो मुझे यूरोप का वीजा भी मिल गया है, मैं क्या करूंगा यार, यहाँ अपना मुल्क, अपना वतन, अपनी मिट्टी क्या करना है मिट्टी का। गोबर की तो स्मेल बाहर आती है, अच्छी लगती है गोबर की स्मेल। अपनी वतन की जो मिट्टी है ना, उसके गटर बगैर ढक्कन के भी अच्छे लग रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो कराची आया, गंदगी थी लेकिन फिर भी कुछ अजीब सी रूहानियत महसूस हो रही थी यार। हम अब बगैर गटर ढक्कन के आदी हो गए हैं। खैर, तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं मेरे भाई, अगर गैर मुस्लिम का ये कॉन्सेप्ट दुरुस्त मान लिया जाए कि ये हम खुद ब खुद हैं, ऑटोमेटिकली हैं, तो फिर पैसा ही सब कुछ है। क्योंकि फिर मकसद ही रोटी है, मकसद ही अय्याशी है, मकसद ही मजे हैं। तो मजे पैसों के बगैर, बोलो ना, गरीब के को तो पहले जमाने में थोड़ी हौसला अफजाई हो जाया करती थी कि बेटा गुर्बत में सब्र करो, सवाब मिलेगा। अब गरीबों को भी बी से बेगैरत कहना लोगों ने शुरू कर दिया, और के से आगे खुद आप कह लें जो कहना चाहते हैं आप। अब तो घर में भी धक्के मिल रहे हैं गरीबों को, बाहर भी बीवी से भी ताने, बीवियां खुला ले लेती हैं कोर्ट से जाके। और बच्चे अब्बा को, आज किसी बच्चे ने बोला मेरे अब्बा ने कुछ बनाया ही नहीं हमारे लिए, मुझे इतना गुस्सा आया, कमबख्त तेरे अब्बा ने इतना बड़ा तुझे खिला पिला के 6 फुट का कर दिया है भाई, और अब तू क्या कह रहे मेरे अब्बा ने मेरे लिए जायदादें नहीं छोड़ी। कैसी बेगैरती की बात है यार। तेरा अब्बा तुझे पैदा होने के बाद सड़क पे फेंक के चला जाता, तेरी कोई सोसाइटी में इज्जत होती? कितना खिला पिला दिया, खुद कमाना तो बैठ गया। इस पे हो रहा है कि मेरे अब्बा ने प्रॉपर्टी नहीं बनाई मेरे लिए। सिर्फ फजूल किस्म की बातें हैं यार। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि भाई देखो, अगर अय्याशी है तो फिर अय्याशी है ना सब कुछ। तो अय्याशी गरीब आदमी वाकई में नहीं कर सकता, कर तो मालदार भी नहीं सकता। असल बात तो मैं आपको बताऊं, ये जो हमें मालदारों की अय्याशी नजर आती है ना, ये अय्याशी है नहीं। असल में जब इंसान की एक ख्वाहिश पूरी होती है, ये मैं फर्ज कर लेता हूं कि मालदार अय्याशी करते हैं, फर्ज कर लेता हूं। लोग यही समझते हैं कि जब पैसा आएगा तो अय्याशी होगी, गुर्बत होगी तो अय्याशी नहीं होगी। हालांकि ऐसा है नहीं। क्यों नहीं है वो मैं बाद में बताता हूं, लेकिन हम फर्ज कर लेते हैं कि अय्याशी होती है। क्यों नहीं होती ये भी बता देता हूं। देखो, इंसान की नेचर पता है क्या है? इंसान की नेचर ये कि जैसे ही कोई ख्वाहिश पूरी होती है ना, उससे ज्यादा की ख्वाहिश पैदा हो जाती है। फिर उस ख्वाहिश में मजा नहीं आता उसको, फिर वो उसका आदी हो जाता है। कितने लोग बाहर जॉब कर रहे हैं ना, घर में डॉलर में पैसा आ रहा है, मैं उनसे कहता हूं जब आप यहाँ खुश नहीं हो तो पाकिस्तान आ जाओ। कहते अब हमारे घर वालों को इस लाइफ स्टाइल की आदत हो गई है, अब हम आएंगे तो अब उनका उस लाइफ स्टाइल में गुजारा नहीं है जो पहले हुआ करता। क्या मतलब? जो पहले उनको जिस लाइफ स्टाइल में मजा आ रहा था, अब वो मजा इसमें आ रहा है, तो अब दोनों मजे सेम हो गए कि नहीं हो गए? अब अगर उनका लाइफ स्टैंडर्ड नीचे को गया ना, तो वो मजा कम नहीं होगा, वो टेंशन शुरू हो जाएगी। हालांकि पहले टेंशन नहीं हो रही थी। समझ में नहीं आ रही बात? मेरा ख्याल है पुराने जमाने का जो अय्याश थे ना, बादशाह लोग, जिनको समझा जाता था बड़े अय्याश हैं, आज का गरीब उनसे ज्यादा अय्याशी कर रहे हैं। पुराने जमाने में बादशाह सलामत जब तख्त पे आके बैठते थे तो तख्त होता था, वो मोल्टीफोम का गद्दा नहीं होता था। क्या ख्याल है? आज गरीब भी लालू खेत मार्केट से 2 नंबर गद्दा लेके घर में डाल लेता है, वो बादशाह से ज्यादा नरम जगह पे बैठा होता है। और गरीबों के पास तो ऐसे ऐसे पैकेज है ना, कहीं से स्प्रिंग लेके जोड़ के गद्दे बना लेते हैं वो। और फिर क्या होता था, बादशाह सलामत आके बैठते थे तो पंखे झल रहे होते थे लोग बैठ के ना गर्मी में। ऐसे है क्या? नहीं। उस जमाने में बादशाह को ये पंखा मिल जाए ना, बटन दबाओ और फैन घूमना शुरू, वो तो खुशी से मर जाता है यार। क्या अय्याशी है।
तो आज गरीब जो अय्याशी कर रहा है, ये वो अय्याशी है जिसको बादशाह के जमाने में अय्याशी समझी जाती थी। कंपटीशन की वजह से गरीब उसको अय्याशी समझ नहीं रहा है। वो कह रहे चूंकि वसीम के घर में एयर कंडीशन लगा हुआ है, मैं पंखे पे बैठा हुआ हूं तो मैं गरीब हूं। अबे तू पुराने जमाने के बादशाह को देखेगा ना, वो पंखे पे भी फिट नहीं हुआ था। उसको हाथ के पंखों से वो कई दफा तो सर पे लग जाता था, बादशाह सलामत के सर ही कलम कर दिया करते थे वो। ये गुस्ताखी क्यों की तुमने? तो पहले जमाने में शहद कहीं मिलता था बादशाह सलामत को खाने के लिए। आज देखो आप गरीब लोग भी खा लेते हैं शहद। तो खैर मैं जल्दी से बात को समेटता हूं। अय्याशी मालदार भी नहीं करता। यही वजह है कि मालदारों में खुदकुशी का रेशो गरीबों से ज्यादा है। मालदारों में खुदकुशी का रेशो गरीबों से ज्यादा। क्यों? गरीब आदमी को पता है मैं इससे आगे जा नहीं सकता, वो कंप्रोमाइज कर लेता है कि यार अब किराए के घर पे लाइफ को एंजॉय करना है। W11 ही हमारे मुकद्दर में है, बस किसी दिन W11 में सीट मिल जाए तो समझता है आज मेरी अय्याशी है। वरना अक्सर पायदान पे खड़ा होके जा रहा होता है वो इसका आदी हो जाता है। वो कहता है बस यही है मेरे, उसको चांस ही खत्म ना, डिप्रेशन में नहीं जाएगा वो। मालदार में ये होता है जब आपके पास पैसा आया, आपकी खुराक चेंज होना शुरू, निहारी भी खा ली, नली निहारी भी खा ली, मगज निहारी भी, अब यार कुछ नया हो। फिर अय्याशी शुरू, लड़कियों से दोस्तियां। शुरू में मजा आएगा उसको अय्याशी का, उसके बाद यूज टू हो जाएगा इन चीजों का, फिर चाहेगा आगे जाऊं मैं। आप देखो यूरोप अमेरिका में कितनी अय्याशी है, जिना इतना सस्ता है कि मैं और आप तस्वुर नहीं कर सकते। मैं यूरोप में एक जगह था, किसी ने बताया कि यहाँ ऐसे ऐसे मकामात हैं। अब मुझे डर भी लगता है कि लोग चले ना जाएं कि यार हमें तो ये तो पता ही नहीं था। मुझे भी डर लगता है कि यार ये तो आपने, ये तो अभी तक हमें पता ही नहीं था। यानी इतना सस्ता जिना हो गया कि बास जगह पे लड़की भाग रही होती है मर्द के पीछे, मर्द लिफ्ट नहीं करा रहा होता उसको। मैंने कहा हमारे मोहल्ले में या हमारे इलाकों में कहीं पता चल जाए कि लड़की खुद चाहती है तो आधा मोहल्ला जो है ना वही जाके खड़ा हो जाएगा। इतने ठरकी हैं। आप लोग के अलावा की बात कर रहा हूं मैं। वहां मर्द लिफ्ट नहीं करा रहा, क्या मतलब? उसमें तकवा आ गया है। लिल्लाही तकवा नहीं, दिल भर गया है कि यार अब कुछ आगे की सोचो। समझ रहे हो क्या? नहीं समझ रहे? अब कुछ और करो यार। तभी तो होमोसेक्सुअलिटी आ रही है, लड़कों से बदफेली, पता नहीं क्या क्या गंदा है, वो तो बयान करने के काबिल नहीं है, बयान करने के काबिल नहीं है। आगे से आगे जाओ बस। और फिर रिजल्ट ये कि जब सारे पैसे के सारी अय्याशी खत्म, अब क्या करें? अब डिप्रेशन शुरू, और फिर डिप्रेशन की गोलियों पे सेट हो जाते हैं। किस पे सेट हो जाते हैं? बहुत से खुदकुशी करते हैं, बहुत से लाइन लगा के लाइन में लगे हुए रजिस्ट्रेशन के लिए। कुछ मुल्कों ने तो खुदकुशी को लीगल कर दिया है कि यार अब गैर कानूनी करार दिया तो इधर उधर जाके पटपटाते हैं, पता नहीं किस तरीके से चीथड़े बीथड़े इधर उधर उड़ जाते हैं, या कुछ मसला होता है तो लीगल कर दो और रजिस्ट्रेशन करवाओ, पैसे जमा कराओ। तुम्हारे बाप का मुल्क नहीं है, हम तुम्हें मार रहे हैं ना, तो पैसे दो इसके, ठीक है ना? पैसे दे के बंदा अपने आप को मार अपनी गर्दन उड़वा रहा है। तो वो कहते हैं फिर हम आपको तमीज से, अगर आप मरना कैसे कान लिया, आप दोनों इकट्ठे मर है, हकीकत है ये, आप दोनों इकट्ठे मरना चाहते हैं या अलग अलग मरना चाहते हैं? हमारे पास मुख्तलिफ पैकेज हैं। गैस के जरिए मरना चाहते हैं, करंट से मरना चाहते हैं, बहुत सारे पैकेजेस हैं उनके पास। तो बहुत हिसाब किताब आगे, इतनी खुदकुशी आसान कर दी जाए ना यहां पर, तो भी मेरे भाई इतना रेशो नहीं होगा खुदकुशी का। और ये गुर्बत थोड़े दिन के लिए उनको दे दो तो जो बचे हुए हैं वो भी क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे वो। हम तो इतनी टेंशन में भी लाइफ को क्या कर रहे हैं? एंजॉय। तो असल मसला ये है कि फर्ज कर लो अय्याशी करता है गरीब, पर ना होती नहीं है, होती नहीं है। मेरे पास तो कितने लोग आते हैं, फैक्ट्री का मालिक है, कहते हैं मुफ्ती साहब डिप्रेशन नहीं खत्म हो रही। मैं कहता हूँ यार तेरे को डिप्रेशन है किस चीज की? और दाढ़ी वाले, पगड़ियों वाले, या तो होता ना बेदीन, तो आदमी कहता तुम दीन पे नहीं चलते। पगड़ी भी है, दाढ़ी भी है, फैक्ट्री का मालिक है, मुफ्ती साहब टेंशन है यार। भाई तुझे किस चीज की टेंशन? बीवी तंग कर रही है? नहीं भाई बीवी भी तंग नहीं कर रही। अबे तुझे बच्चे तंग कर रहे हैं? नहीं जी बच्चे इतने हैं ही नहीं कि तंग करें। मालदारों के तो एक दो होते हैं, उन्हें क्या तंग करेंगे यार? हम लोग के होलसेल के हिसाब से कुछ तंग करें तो समझ भी आए यार, है भाई। लोग कहते हैं ना मौलवियों के बच्चे बहुत होते हैं, तो एक आध होते हैं कि नहीं जी बच्चे भी तंग नहीं कर रहे। तो महंगाई से परेशान हो हजरत, मेरी फैक्ट्री, मुझे महंगाई पे मेरे पे क्या असर पड़ा? तो क्यों परेशान है? कहते यही तो नहीं समझ में आ रहा परेशान क्यों हूं मैं। तो उनसे पता है क्या कहता हूँ मैं? कहता हूँ असल में आपने ना इस फैक्ट्री से दिल लगा लिया है, इस दुनिया को आपने क्या कर दिया है? आप दीनदार, गेटअप है आपका दीनदारों वाला, आप दीनदार हो नहीं। दुनिया के गटर दिल के अंदर उबल रहे हैं, मोहब्बत है दुनिया से। वो कहते हैं बिल्कुल सही है। कहते हैं हमें हर वक्त लाशुरूर में खौफ रहता है कि यार ये कहीं बंद ना हो जाए, ये कहीं छिन ना जाए, कहीं दिवालिया ना हो जाए। एक लाशुरूर में क्या है? एक बंदा मेरे पास आया, कहने लगा मुफ्ती साहब पता नहीं लाशूरी तौर पर एक टेंशन होती रहती है जो समझ में भी नहीं आ रही। सही है ना? एक खौफ है। मैंने कहा ये खौफ इसलिए है
कि जिस चीज से इंसान को इश्क हो जाता है ना, इश्क की अलामत यह है कि उसके छिनने का एक खौफ सवार होता है इंसान पर। ये भी इश्क की एक अलामत होती है। हर वक्त डर लाशूर में कि तभी उसको मनाने की फिक्र में लगा रहता है ना। देखो लड़ाइयां वहीं होती हैं जहां मोहब्बतें होती हैं आमतौर पे। क्यों? जरा सी बेगम ने उल्टी बात कही, आपको डर लगा कि यार शायद ये मेरी इज्जत नहीं करना चाह रही है। हालांकि उसका ये मकसद नहीं होता, उसके मुंह से वैसे ही कोई कलिमा निकल गया होता है कि आप वो हो, वैसे निकल गया होता है मजाक में। आपको मोहब्बत होती है, आप सीरियस ले जाते हो, यार इसका मतलब ये मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रही, हालांकि मैंने इतना खर्चा किया, हालांकि मैं इसको हनीमून पे ले गया, हालांकि मैंने किया, ये मुझे इज्जत नहीं दे रही। अब आपका मीटर क्या होगा? शॉर्ट। फिर आप उसको डांटोगे तो उसको भी चूंकि मोहब्बत है, वो कहेगी यार मोहब्बत तो इतनी को बहुत थी और ये मुझे ऐसी बदतमीजी से बात क्यों कर रहे हैं, इसका मतलब इनको मुझसे मोहब्बत। एक लाशूरी खौफ एक दूसरे का ना, वो शैतान फिर क्या करता है, आपस में लड़वा देता है। हालांकि दोनों मोहब्बत कर रहे हैं एक दूसरे, एक खौफ होता है कि यार ऐसा तो नहीं कि कहीं कोई इसके दिल में नेगेटिव आ रहा हो मेरे बारे में। तभी देखो वजाहती बयान बहुत दे रहे होते हैं आजकल मियां बीवी, जब भी एक दूसरे से कोई बात करे तो फिर उसका मतलब बता रहे होते हैं अगले जुमले में। कोई भी जब बात होती है ना मियां बीवी, कभी कोई उल्टी बात करे तो फिर शौहर एक्सप्लेन कर रहा होता, पूरे ऐसे लिखता है उसके ऊपर मजमून लिखता है कि एक्चुअली मैंने जो ये जुमला कहा उसका मफहूम ये था, उसका मतलब ये था, उसका मतलब मेरा ये मतलब नहीं था, वो कहती ये मतलब नहीं था। पूरी बहस इस पर होती है। डिबेट के बाद फैसला होता है कि हाँ जी आपके मुंह से जो जुमला निकला वो गलती से निकला था और उसका वो मतलब नहीं था जो हमारी समझ में आ रहा था। ये हो रहा है। और फिर जब बेगम के मुंह से कोई गलत जुमला निकला तो फिर वो जो एक्सप्लेन करती है ना, उफ माशाअल्लाह इतनी डिटेल में, क्योंकि खवातीन मर्द जितना एक्सप्लेन करते हैं खवातीन उससे डबल एक्सप्लेन करती हैं। दो खवातीन 20 साल जेल में रही इकट्ठी, बातें करती नहीं। जिस दिन रिहाई थी उन्होंने कहा कुछ बातें रह गई हैं, दोबारा मुलाकात होगी तो इंशाल्लाह हम करेंगे, समझ रहे, दोबारा इंशाल्लाह। तो वो फिर एक्सप्लेन करना शुरू करती हैं, वो लंबी एक्सप्लेनेशन। मैं ऐसे जोड़ों से कहता हूँ यार मिट्टी पाना सीखो, पंजाबी में कहते हैं मिट्टी पाओ। घर जब ही चलेगा जब क्या कर दिया जाए, बोल दिया, ना किसी से सॉरी करवाने की जरूरत है भाई, मुंह से निकल गया चलता है यार। जब घर में रहते हैं तो उल्टे जुमले भी निकलते हैं, सीधे जुमले भी निकलते हैं। उल्टा निकले तो खुद ही सीधा कर लिया करो उसको कि एक्चुअली इनका मतलब असल में मेरे मियां का ये मतलब नहीं था। बीवी उल्टा जुमला निकाले तो आप खुद ही कह लेंगे एक्चुअली असल में उसका मतलब क्या था, ये था। तो खूब समझ ले। मैंने उनसे कहा, मैंने वो फैक्ट्री के मालिक से, ऐसे बहुत केसेस हैं, मैंने उनसे कहा कि देखो बात असल में ये है कि आपने ना इस फैक्ट्री को दिल दे दिया है, होना ये चाहिए, दीन का तकाजा ये है कि आपकी नजर में इस फैक्ट्री की वैल्यू 2 टके की, बोलो ना। कितने यार 2 टके कितने, तो सारा कुछ इसी से यार, आप टके टके की बातें कर रहे हो यार ठीक है ना। मैंने कहा रोजाना बैठ के सोचा करो। अच्छा वो मैं सोचना क्या है, वो तो मैं अभी क्यों वैल्यू नहीं है 2 टके की, वो तो मैं बाद में बताऊंगा ना। तो देखो मसला पता है क्या है, मसला ये है कि आज दिलों का सुकून भी इसलिए खत्म हुआ, पैसा आने के बावजूद भी सुकून मार्केट से शॉर्ट। जिस काम के लिए बनाए गए थे जब उसमें लगोगे ही नहीं तो सुकून कैसे मिलेगा। फुटबॉल है, फुटबॉल खेलने के लिए आप उसे काट के उसमें पानी पी रहे हो, है भाई, ये फुटबॉल के साथ नाइंसाफी है या नहीं है? ना पानी सही तरह से पिया जाएगा, पानी गिरेगा भी, जरासीम भी होंगे उसके अंदर। और गिलास से आप फुटबॉल खेलना शुरू कर दो। गिलास जिसका काम था पानी डाल के पिया करो, कंपनी ने बनाया इसलिए, आपने उससे क्या खेलना शुरू कर दिया, फुटबॉल। तो दुनिया कहेगी ना अबे तेरे पांव भी जख्मी होंगे और ये टूटेगा भी, तुझे नया गिलास खरीदना पड़ेगा। 20 किस्म के मसाइल खड़े हो जाएंगे। दुनिया में उसूल है कि जिसको जिस काम के लिए बनाया गया हो, बनाने वाला अगर अक्लमंद है, बनाने वाला बेवकूफ है, बनाना किसके लिए था, बना किसी और काम के लिए दिया, वो तो फिर अलग बात है ना। फुटबॉल कंपनी कोई बेवकूफ थी, उसने ऐसी चीज बना दी जो फुटबॉल के में इस्तेमाल ही नहीं हो सकती, वो तो फिर कंपनी का कसूर है ना। बनाने वाला अगर अक्लमंद हो, उसने किसी चीज को किसी चीज के लिए बनाया, तो वो चीज उसके अलावा जब किसी और काम में इस्तेमाल होगी तो डिस्टर्बेंस होगी कि नहीं होगी, मसाइल खड़े होंगे कि नहीं होंगे खड़े, बहुत बड़े बड़े मसाइल खड़े हो जाएंगे इससे। सबसे पहले तो इंसान की नेचर मुतासिर होगी, आपका दिमाग मुतासिर होगा। अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया ना, हमें बता दिया किससे कितनी मोहब्बत करनी है और कितनी मोहब्बत की तुम्हें इजाजत नहीं है, ये अल्लाह ने बता दिया है। अगर अल्लाह की गाइडेंस के बगैर हम चीजों से मोहब्बतें करना शुरू कर दें, तो जैसे बच्चा माँ बाप की गाइडेंस के बगैर चीजों से मोहब्बतें करना शुरू कर दे तो बर्बाद हो जाता है। माँ बाप बताते हैं बेटा ये शहद है, ये खाने की चीज है, ये चॉकलेट है, ये खाने की चीज है, ये पराठा है, ये खाने की चीज है, ये समोसा है, ये खाने की चीज है, ये चरस है, ये खाने की चीज नहीं है, ये हीरोइन है, ये खाने की चीज नहीं है, ये जहर है, ये खाने की चीज नहीं है। ये सिखाते हैं कि नहीं सिखाते? हालांकि दिल तो बच्चे का करता है यार थोड़ा चर्स भी चख के देख लो, करता है कि नहीं करता?
फिर अगर चॉकलेटें ज्यादा खाना शुरू कर दे तो फिर माँ बाप बताते हैं बेटा डॉक्टर साहब ने कहा है तुम्हारे पेट में जो इतने कीड़े हैं ना, जो असल में तुम्हारे अब्बा के थे, तो तुम्हारे जो पेट में इतने कीड़े हैं वो चॉकलेटें ज्यादा खाने की वजह से हैं। अब चॉकलेट से मोहब्बत नहीं करो। वो फिर भी कह रहा नहीं मैं खाऊंगा, तो मर जाएगा ना एक दिन। तो जैसे माँ बाप गाइड करते हैं कि किस चीज से तुम्हें मोहब्बत करनी है या नहीं करनी, और करनी है तो कितनी करनी है, उस गाइडेंस के बगैर बच्चे को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो अपना बेड़ा गर्क कर लेगा। वो चीजों में अट्रैक्शन को देखकर वो देखेगा, जो चमकती भी चीज है उसकी तरफ जाओ, वो पैकिंग को देखेगा। यही हरकत बड़े होकर इंसान कर रहा होता है। खुदा उसको बताएगा, अल्लाह बताता है अबे भाई ये चीज में अट्रैक्शन बहुत है, दिल लगाने की नहीं है, ये अट्रैक्टिव है देखने में, दिल लगाने की नहीं है। ये टाइम पास करने की चीज है, दिल लगाने की नहीं है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है?